बेटा कल की क्लास में हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन ख़त्म कर दिया था। क्या ख़त्म कर लिया था? आज हम सेकंड मार्केट की बात करेंगे, मोनोपोली। कौन से मार्केट की? ध्यान से सुनना बेटा। आज हम मोनोपोली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखना। मोनोपोली वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। मोनोपोली, मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर। ठीक है, तो मोनोपोली अपने आप में एक डेफिनेशन है, सिंगल सेलर। मोनो का मतलब सिंगल, पॉली का मतलब सेलर। लैटिन फ्रेज में सेलर को पहले पॉली बोलते थे। ठीक है, तो ये वर्ड वहाँ से आया है, मोनोपोली। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर। अब डेफिनेशन सुनो प्रॉपर, मेरी तरफ देखो ध्यान से। मोनोपोली इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी फॉर विच नो क्लोज सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल। मोनोपोली उस मार्केट को बोलते हैं जहां पर एक ही सेलर होता है पूरे मार्केट में, एक ही सेलर, और जो प्रोडक्ट वो बना रहा है ना उसका दूर दूर तक कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। इसे बोलते हैं मोनोपोली। कई बच्चे बोलते हैं, अगर मैं आज आपको मैंने डेफिनेशन बताई, 3-4 दिन बाद पूछी, तो आप लोग बोलोगे कि मोनोपोली मतलब सर सिंगल सेलर। तो ये अधूरी डेफिनेशन है। सिंगल सेलर नहीं, मोनोपोली का मतलब है ऐसा मार्केट जहां पर एक ही सेलर है, क्योंकि जो कमोडिटी वो बना रहा है वैसी मिलती जुलती कमोडिटी भी कोई दूसरा नहीं बना रहा। नो क्लोज सब्सटीट्यूट इस मार्केट का मेन फीचर है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। नहीं तो ऐसी मोनोपोली तो बहुत होती है जहां पे मैं कोई चीज बना रहा हूं। आज ये सपोज करो कि मैं वो अपने यहाँ अभी मेला आया, अब शेर पंजाब की आइसक्रीम बहुत फेमस है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे जैसी आइसक्रीम कोई नहीं बना रहा, हमारी मोनोपोली है। लेकिन दूसरे आइसक्रीम वाले तो है ना, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, तुम्हारे जैसी नहीं बना रहे, तुमसे भी अच्छी बना रहे हैं, ठीक है, या ख़राब बना रहे हैं या एवरेज बना रहे हैं। तो मोनोपोली का मेन फीचर क्या है? नो क्लोज सब्सटीट्यूट। जो चीज़ आप बना रहे हो उसका कोई सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसे बोलते हैं मोनोपोली। ठीक है, ला एक मॉड्यूल दे। डेफिनेशन एक बार रीड कर रहा हूँ। यहाँ तक परफेक्ट कंपटीशन तक तुम्हें पढ़ा दिया था कल पूरा। मोनोपोली में दे रखा है, ये नॉट इन सिलेबस लिखा हुआ है क्योंकि ये कोविड में कट गया था पहले, अभी नहीं कटा है, अभी है ये तुम्हें। ठीक है, वो जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था ना, तो ये उसमें कटा था कोविड में। ठीक है, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है ना? लगा दे वापस, लॉकडाउन लगा दे। हाँ देखो, द वर्ड मोनोपोली इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, मोनो और पॉली। Here mono means single and poly means seller. The word monopoly is single seller. अब यहाँ से टिक करना डेफिनेशन। Monopoly is that form of market organization where there is a single firm producing a commodity for which no substitutes are available. ये उस फॉर्म को बोलते हैं जहाँ पर आप जो कमोडिटी बना रहे हो उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब मैं डेफिनेशन पे से ही इसके फीचर बताता हूँ। इसका पहला फीचर है सिंगल प्रोड्यूसर। क्या फीचर है? सिंगल प्रोड्यूसर। रिलेट करते चलेंगे। वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर थे और लार्ज नंबर ऑफ बायर थे। यहाँ पे सिंगल सेलर होगा। बायर लार्ज नंबर हो या पता नहीं, बायर कितने भी हो, लेकिन सिंगल सेलर तो एक ही होगा। अब बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर ये फीचर नहीं है तो ये मार्केट की फॉर्म खत्म हो गई। एक सेलर से जहां दूसरा आया तो मोनोपोली विल ब्रेक, मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो इस मार्केट का इंपॉर्टेंट फीचर है सिंगल सेलर। सेलर एक ही होना चाहिए, 2 होते ही मार्केट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। देखो, सिंगल सेलर, देयर इज अ सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी इन मार्केट and the difference between firm and industry vanish. That particular supplier or producer capture the entire market as he alone produces or sell the entire goods. इस मार्केट में
ना कोई फर्म है ना कोई इंडस्ट्री है। जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वही फर्म है, सब एक ही है। जैसे वहाँ पे बताया था बहुत सारी फर्म होती है और फर्म की एक इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। यहाँ ऐसा कुछ भी, जो फर्म है वो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वही फर्म है, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फर्म और इंडस्ट्री में कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं है और एक ही फर्म है जो पूरे एंटायर मार्केट को कैप्चर करके चलती है। तो ये इसका पहला फीचर है, सिंगल सेलर। अब दूसरा फीचर पहले वाले फीचर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। नो क्लोज। अब 2 मिनट मेरी तरफ ध्यान से देखना, ऐसा क्यों बोला मैंने कि दूसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा मोनोपोली में हम ये बोलते हैं कि सिंगल सेलर होगा, जो मैं बना रहा हूँ वो कोई भी नहीं बना रहा। तो ऐसी मोनोपोली तो बहुत होती है, हर लोग ये बोलते हैं कि जो मैं बना रहा हूँ वो कोई नहीं बना रहा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसी इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ वैसी कोई नहीं पढ़ा रहा, तो क्या मेरी मोनोपोली है? तो ऐसे तो हर कोई क्लेम करता है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वैसा कोई, कोलगेट ये बोलता है कि मेरे जैसा पेस्ट कोई नहीं बना रहा, पेप्सोडेंट भी यही बोलता है कि मेरे जैसा कोई नहीं बना रहा। भाई ये सबको बना रहे हैं लेकिन, ठीक है। तो ये ऐसी कोई फर्म है जो ये बोले कि मैं सिंगल सेलर हूँ, तो ऐसी मोनोपोली तो हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। मेन मोनोपोली का फीचर है कि जो मैं बना रहा हूँ उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है मतलब उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट भी कोई नहीं बना रहा। जो मैं बना रहा हूँ ना उससे मिलता जुलता भी कोई नहीं बना रहा। जैसे आज अगर मान लो इस एरिया में, मैंने तुम्हें कल बताया था, वो केकड़ी का एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनकी क्या है, मोनोपोली है। लेकिन अगर मान लो केकड़ी में कोई होम ट्यूशन देने वाला होता, कोई घर पे पढ़ा रहा होता, तो मोनोपोली ब्रेक हो जाती, क्योंकि वो भले अकेले हैं, कोचिंग नहीं है वहाँ पे दूसरी, लेकिन घर पे तो कोई पढ़ा रहा है ना, कोई मैम पढ़ा रही है, कोई सर पढ़ा रहे हैं, घर पे पढ़ा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट है तो बच्चा वहाँ भी जा सकता है, तो मोनोपोली क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो मोनोपोली के एग्जिस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जो आप बना रहे हो उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब आप मुझे परफेक्ट मोनोपोली का एग्जांपल दे सकते हो, बोलो। ठीक है, और हाँ, गल्फ कंट्री ऑयल दे रहा है, लेकिन बेटा अब ऑयल रशिया भी है, अमेरिका भी देता है, लेकिन गल्फ कंट्री की काफ़ी हद तक मोनोपोली है। लेकिन गल्फ कंट्री में अब दुबई भी दे रहा है तेल, ईरान भी दे रहा है, इराक भी दे रहा है, वेनेजुएला भी दे रहा है, कतर भी दे रहा है, कुवैत भी दे रहा है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ है। तो वो मोनोपोली कहाँ हुई, गल्फ में तो बहुत सारी कंट्रीज़ है। हाँ, गल्फ कंट्री अपने आप में एक मोनोपोली है। एक इसने कोई एग्जांपल दिया, मैंने सुना नहीं, कि कोई कंपनी क्या बनाती है, कवर पेज बनाती है, ठीक है, हॉट कॉफ़ी का कोई कवर बनाती है कंपनी, मैंने सुना नहीं है, लेकिन ये बालक कह रहा है कि वो एक ही कंपनी है जो बनाती है और वो उसके अलावा कोई नहीं बनाता। एक मैंने कहीं पे सुना था कि आपके स्मार्ट टीवी में एक कोई चिप होती है, वो सैमसंग ही बनाता है सिर्फ, ठीक है, और वो कोई भी टीवी ले लो आप, LG का भी टीवी लोगे ना, तो LG भी वो टेक्नोलॉजी सैमसंग से लेकर यूज़ करता है। तो उस टेक्नोलॉजी में सैमसंग का मोनोपोली है, वो सिर्फ सैमसंग ही बनाता है। अब चलो ज़्यादा दूर मत जाओ, ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो तुम सबने सुना होगा, रेलवे। रेलवे कौन चलाता है, भारत सरकार। तो भारत सरकार की रेलवे पे क्या है, मोनोपोली। क्या रेलवे कोई और चला सकता है? अंबानी की रेल चल सकती है, अडानी की, हाँ, BCC की रेल चल सकती है? अगर हम चाहे तो भी नहीं चल सकती, क्योंकि भारत सरकार ने रेलवे में मोनोपोली रखी है, कोई अपनी रेल नहीं चला सकता। रेलवे किसकी मोनोपोली है, भारत सरकार की। और बेटा याद रखना, जिस दिन रेलवे में, मैं अक्सर बोलता हूँ, प्राइवेटाइजेशन हुआ तो रेलवे का लेवल और ख़राब हो जाएगा। रेल को जिस तरीके से सरकार चलाती है ना, वैसे कोई नहीं चला सकता। आज सरकार उन जगहों पर भी रेल रोकती है जो छोटे छोटे से गाँव हैं, जहाँ आबादी बहुत ही कम है, सरकार वहाँ भी रोकेगी। जहाँ से 4 लोग चढ़ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी इतना सोचेगी क्या?
प्राइवेट कंपनी क्या सोचेगी कि यहाँ से रेवेन्यू होता है तो हम यहीं चलाएंगे, यहाँ रेवेन्यू नहीं होता तो यहाँ नहीं चलाएंगे। लेकिन सरकार सबका ध्यान रखती है, इसीलिए सरकार ने सोशल वेलफेयर की वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे मोनोपोली रखी है। नहीं तो हर जगह प्राइवेट सेक्टर आ चुका है, एजुकेशन में आ चुका है, हेल्थ में आ चुका है, होटल में आ चुका है। पहले ऐसे बहुत सारे काम थे जो सिर्फ सरकार करती थी, लेकिन अब ये सारी जगह पे प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, लेकिन रेलवे में नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण क्या है? सर्विसेज। जिस दिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आया वो हर एक का ध्यान नहीं रखेगा, वो प्रॉफिट मोटिव से काम करेगा। किससे काम करेगा? इसे ये मतलब ये मान ला कि ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आज़ादी के 70-75 साल में रेलवे में प्राइवेट सेक्टर नहीं आया। अगर रेलवे में प्राइवेट सेक्टर आ जाता तो तुम आज सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल की हालत देख रहे हो ना, क्या हो गई। क्यों ऐसी हुई? क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर आ गया। प्राइवेट सेक्टर आया तो आज आप लोग तो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हो, लेकिन आप जानते हो कि हर एक प्राइवेट स्कूल अफोर्ड और वो जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, और उसकी हालत तुम देख लो। तो अगर रेलवे में भी प्राइवेट सेक्टर आ गया तो सुविधाएं तो ज़्यादा मिल जाएंगी, तो जो पैसे वाला है वो तो अवेल कर लेगा, लेकिन गरीब की हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए सरकार ने रेलवे में क्या रखी है? रेस्ट्रिक्शन। क्या रखी है? अब आप मुझे जवाब दो, रेलवे में सरकार की मोनोपोली है? सिंगल है ना? रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है? कुछ बच्चे बोलते हैं सर बस से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक बार कंपेयर करके देख लो, बस में जाओगे और ट्रेन में जाओ, कंफर्ट जोन में देखो कितना फर्क आ जाता है, फेयर में देखो कितना फर्क आ जाता है। आता ही नहीं आता? प्लेन में जाए तो प्लेन की अवेलेबिलिटी हर जगह है, कोटा में ही नहीं है। ठीक है, यहाँ आ सकते हैं क्या? लेकिन रेलवे की अवेलेबिलिटी हर जगह है। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि इसकी जगह पे ये, अभी मैं अब दिल्ली सर का सब्स्टिट्यूट हूँ, ठीक है, उनकी जगह पे मैं पढ़ाने आया तो मैं सब्स्टिट्यूट हूँ ना। अब मैं अच्छा सब्स्टिट्यूट हूँ कि बुरा सब्स्टिट्यूट हूँ वो तुम डिसाइड करोगे, लेकिन सब्स्टिट्यूट है तो सही ना। रेलवे का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है भाई। अब आप बोलोगे रेलवे की जगह बस में चले जाओ, तो बस हर जगह जाएगी क्या? और कंफर्ट वही देगी क्या? नहीं देगी। प्लेन हर जगह जाएगा क्या? कंफर्ट वही देगा क्या? चलो कंफर्ट तो अच्छा देगा, पैसे 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, अब वो बात अलग है, टाइम भी सेव हो जाएगा। मैं रेलवे को और प्लेन को और बस को मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में एकदम अलग मानता हूं। ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये चीज़ ही अलग है, ये चीज़ ही अलग है और ये चीज़ ही अलग है। तो इसे बोलते हैं मोनोपोली। तो याद रखना, मोनोपोली का सबसे मेन फीचर है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर आपके प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है तो मोनोपोली वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, वहीं पे ख़त्म, फिनिश। समझ गए? एक बार रीड करते हैं। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। In the monopoly market, there is only a single seller and there are no close substitute of commodity in the market, else the monopoly will come to an end. For example, government has monopoly in railway and no such substitute is available for railway in the market. अभी तक रेलवे का कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और रेलवे में किसकी मोनोपोली है? एक सुर में बोलो, मज़ा नहीं आया? किसकी मोनोपोली है? गवर्नमेंट की। ठीक है, क्या ये मोनोपोली गवर्नमेंट की अच्छी है? क्या यहाँ प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए? आएगा तो हमें फ़ायदा होगा, शायद हो भी सही, सर्विसेज बेटर हो जाए। अभी मुझे वहाँ जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो टिकट की अवेलेबिलिटी में बहुत मगजमारी होती है, कमीशन अनडिशन्ड देना पड़ता है, ट्रेनें कम हैं, लोग ज़्यादा है, रिजर्वेशन कोचेस कम है। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो अंबानी की भी ट्रेन होगी, अडानी की भी होगी, टाटा की भी होगी, बिरला की भी होगी, ऑप्शन खुल जाएंगे, कंपटीशन होगा। आपको मुझे हो सकता है फ़ायदा हो, नहीं कह सकते कि फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एक बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोगों को फ़ायदा होगा। हम भारत में रहते हैं और यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, दुनिया के 1/3 पुअर इंडिया में रहते हैं दुनिया के। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनका बहुत नुकसान हो जाएगा अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें मैं। एक बर्लिन में कहीं पे कोई एक छोटी सी जगह होगी जहाँ से एक बच्ची रोज़ ट्रेन में चढ़ती थी, एक ही बच्ची, उसका स्कूल था वहाँ पे, तो वो स्कूल के लिए ट्रेन में जाती थी। अब वहाँ पे रेलवे चलाने में उनको बहुत लॉस हो रहा था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया
कि ये बच्ची का एजुकेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता हम ये ट्रेन यहाँ पे रोकेंगे। हर बार 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए रुकती थी बसों, और वहाँ से वो एक ही बच्ची चढ़ती थी और बरसों से वही बच्ची चढ़ रही थी। 12 साल तक वो ट्रेन वहाँ पे रुकी जब तक बच्ची का एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। बर्लिन का इंसिडेंट बता रहा हूँ ये मैं तुम्हें। ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर सोचेगा कभी? मरे भी नहीं सोचेगा। प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। उन्हें वेलफेयर से मतलब, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों को सोचती है, इसलिए सरकार ने रेलवे अपने हाथों में रखा है। तो रेलवे में किसकी मोनोपोली है? गवर्नमेंट। समझ गए बच्चों? तीसरा फीचर, इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट दोनों पे बैरियर्स है। ना तो कोई नई फर्म मार्केट में आ सकती है, ना कोई छोड़कर जा सकती है। बेटा अगर कोई नई फर्म आएगी तो मोनोपोली ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि 2 हो जाएंगे। और अगर छोड़ के चले जाओगे तो एक ही तो फर्म है, वो भी छोड़ के चली गई तो मार्केट ही ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ना तो एंट्री है ना एग्जिट है। बैरियर्स ऑफ एंट्री एंड बैरियर्स ऑफ एग्जिट। ना कोई नई फर्म अंदर आ सकती है, ना पुरानी फर्म मार्केट छोड़कर जा सकती है। समझे बच्चों? हाँ हुसैन, एक ही तो फर्म है, वो चली जाएगी तो मार्केट ही खत्म हो गया ना। अरे जाए ना, मैं कह रहा हूं उसके बाद हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? मोनोपोली ब्रेक ही हो गई ना, खत्म। अगर तू एक ही है, बिल्कुल सही कह रहा है, तेरी मर्जी है जाना है, तू चल जा, उसके बाद तो मार्केट ही खत्म हो गया, फिर हम वो फीचर ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो ना तो आ सकता है कोई, ना जा सकता है। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे जाना तो तुम्हारी मर्जी है, जाओगे तो मार्केट खत्म। आने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। अब वो रेस्ट्रिक्शन या तो पॉलिटिकल होगा, या इंस्टीट्यूशनल होगा, या नेचुरल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। जैसे आज इंडिया में MBA कराने वाले बहुत से कॉलेजेस हैं, तो क्या MBA की मोनोपोली है? कोई एक कॉलेज कराता है क्या MBA? कोटा से भी होता है, जयपुर से भी होता है, पुणे से भी होता है, इंदौर से भी होता है। पूरे इंडिया में जहाँ जाओगे वहाँ से हो जाएगा ना। लेकिन पूरे इंडिया में CA सिर्फ कौन कराता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एक ही इंस्टीट्यूट है, यहीं पे आपको एनरोल होना पड़ेगा, यहीं से कोर्स आएगा। अब ये इंस्टीट्यूट का पढ़ाई करनी है आपको, कोचिंग आप अलग अलग जगह लगा सकते हो, लेकिन जो डिग्री आएगी आपकी CA की, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो क्या मैं बोलूँ CA कराने की मोनोपोली किसकी है? अब अगर मैं बोलूँ कि BCC भी कराएगी, अब हमारा CA बनेगा अलग से BCC CA, ठीक है, तो हम खुद करा दे, मैं तैयारी करवा सकता हूँ उसकी, लेकिन डिग्री में इशू, रिजल्ट में इशू, वो मोनोपोली किसकी है? लेकिन अगर मैं अपना कॉलेज खोलना चाहूँ, तो अगर मेरे पास इतना पैसा है, जगह है, तो मैं अपना कॉलेज खोल सकता हूँ, और उस कॉलेज में मैं क्या करवा सकता हूँ? MBA करवा सकता हूँ। वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन, लेकिन CA नहीं करवा सकता। कोचिंग करवा सकता हूँ, लेकिन डिग्री तो कौन देगा पूरे इंडिया में? हम लोग जब CA कर रहे थे ना, तो ये सबसे कॉमन सवाल था जो हम झेलते थे। अच्छा CA कर रहे हो? मैं कहा हाँ। कौन से कॉलेज से? ठीक है। अब उनको कौन समझाए CA में कॉलेज नहीं होता, ठीक है। तो 5 साल जब तक हमने CA किया, ये एक सवाल सबसे ज़्यादा सुना हमने, कौन से कॉलेज से CA कर रहे हो? ठीक है। तो CA में कोई कॉलेज होता ही नहीं है। CA एक प्राइवेट ये इंस्टीट्यूट है, ये करवाता है, और ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने तरीके से चलता है, अपने रूल से, अपने रेगुलेशन है, सब कुछ है, ठीक है। डिग्री भी ये खुद इशू करता है, और सबसे कमाल बात, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। द ओनली कोर्स इन इंडिया विच इज़ रिजर्व्ड फॉर डिजर्व्ड, ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। ST SC OBC कोई प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं। जो कैलिबर रखता होगा वही पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये इंस्टीट्यूट सरकार की भी नहीं सुनता, इनकी खुद की पावर है, और दुनिया का, इंडिया का
सेकंड हाईएस्ट बोर्ड है ये पैसों के मामले में बीसीसीआई के बाद। बीसीसीआई का नाम तो सुना है ना तुमने, ये तो शायद आज ही सुना होगा, लेकिन बीसीसीआई का तो सुना है ना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। बीसीसीआई कितना अमीर है, तुम इस बात का अंदाज़ा लगाओ कि जब क्रिकेट में तो खैर छोड़ो, क्रिकेट में तो जो पैसे वो देता है आईपीएल वगैरह देख के समझ आ ही जाता होगा कि कितना अमीर है। अभी कोई वो नीरज चोपड़ा जब जेवलिन थ्रो में गोल्ड लेकर आया तो बीसीसीआई ने उसको 5 करोड़ रुपए दिए। अब क्रिकेट का जेवलिन थ्रो से क्या लेना देना, ठीक है, गोल्ड जीत के आया 5 करोड़, ठीक है, इतना पैसा है, तो बीसीसीआई का इतना पैसा है। अब सेकंड नंबर का हाईएस्ट बोर्ड ये है, तो इनके भी पैसे का अंदाज़ा लगा लो तुम, ठीक है। तो ये इनकी मोनोपोली है, अगर इसमें मैं आना चाहूँ तो नहीं आ सकता, इंस्टीट्यूशनल बैन है। क्या है, अब अगर मान लो पूरे कोटा में लॉ सिर्फ यही पढ़ाता है, लॉ, और कोई नहीं पढ़ाता, तो ये इसकी मोनोपोली है, ये नेचुरल मोनोपोली है। क्या है, इस मोनोपोली को कोई ब्रेक, कोई आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन कोई पढ़ाता ही नहीं है इसके अलावा, तो इसकी क्या हो गई, मोनोपोली। ये नेचुरल मोनोपोली है। तो या तो नेचुरल मोनोपोली होगी, या इंस्टीट्यूशनल होगी, या कैसी भी होगी, बट बैरियर्स तो होंगे, कोई और फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर सकती। ये इस मार्केट का तीसरा फीचर है, ठीक है, पढ़ो। द एंट्री इन दिस मार्केट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल if new firms are admitted in the industry, monopoly will break, and this ban may be legal, natural, institutional, but it must be there. लेकिन ये होगा जरूर, समझ गए। तीसरा फीचर, हर एक में एक नई नई बात बताइए बेटा, ध्यान से सुनना। सिंगल सेलर एक ही बंदा है, पूरे एंटायर मार्केट को एक ही बंदा कैप्चर करेगा। दूसरा, नो सब्सटीट्यूट, इस मार्केट में जो माल आप बना रहे हो उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल, जो आप बना रहे हो वो सिर्फ आप ही बना रहे हो, आपके अलावा कोई और आपका मिलता जुलता भी कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, उसे बोलते हैं मोनोपोली। और तीसरा फीचर, बैरियर्स ऑफ एंट्री, कोई नई फर्म अंदर, कोई फर्म छोड़ के जाना चाहे जा सकती है, लेकिन जाएगी तो मार्केट अपने आप ब्रेक हो जाएगा, और नई फर्म मार्केट में एंटर, उनको बैन है। वो बैन या तो नेचुरल होगा, इंस्टीट्यूशनल होगा, आर्टिफिशियल होगा, बट इट मस्ट बी देयर। पॉलिटिकल होगा, अब जैसे रेलवे है, अंबानी के 10,000 से ऊपर बिजनेस है, तो क्या वो रेल नहीं चला सकता? टाटा ने अभी अभी एयर इंडिया खरीदा है 35,000 करोड़ में। 35,000 करोड़ में जब वो एयर इंडिया खरीद सकते हैं, प्लेन उड़ा सकते हैं, तो क्या ट्रेनें नहीं डाल सकते? यूं डालेंगे, यूं क्यों नहीं डाल रहे? बैरियर है, सरकार आने नहीं दे रही। सरकार कह रही है नहीं, रेलवे में सिर्फ हमारी मोनोपोली है। जिस दिन सरकार ने ये मोनोपोली भी हटा ली तो अंबानी अडानी की भी गाड़ियां चलने लग जाएंगी। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है रेलवे में आना, धरे बैठे हैं तो मरे बैठे हैं कि कब अलाउ करें और हम खुद की पटरियां डाल दें, खुद की ट्रेनें चलाएं। समझ गए? चौथा फीचर इस मार्केट का, बातें मत करो बेटा, ये बहुत छोटा सा फीचर है, जल्दी से सुन लो। इस मार्केट में प्राइसिंग पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब आपको जो प्राइस रखना हो रख सकते हो। यू आर द प्राइस मेकर एज वेल एज टेकर। प्राइस मेकर भी आप हो, टेकर भी, ठीक है। नैन्सी, ऐसा क्यों है बेटा? आपको जो प्राइस रखनी हो क्यों रख सकते हो? वेरी गुड। हम ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम ही सेल कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री भी हमें और फर्म भी, हमारे अलावा कोई दूसरा, तो जो प्राइस हम रखना चाहें रख सकते हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। क्या है? सिंपल सा फीचर है, रीड कर लो एक बार। यस बच्चों, पांचवा फीचर है इस मार्केट का, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों ध्यान देना इधर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आर्यन डिस्क्रिमिनेशन से क्या समझता है तू? डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है? जल्दी बता, हिंदी में मतलब बता, हिंदी में डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? हाँ, पार्शियलिटी, भेदभाव। ये भी नहीं पता ना? मारूंगा तुझे बेटा।
इस मार्केट में आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब, अच्छा चलो सबसे पहले एक जनरल सवाल तुमसे पूछना चाहूँगा। बेटा तेरा क्या नाम है? हाँ, जो हंसता रहता है, किसके लिए? लकी, जकी। हाँ जकी, मेरे को एक बात बता बेटा, मोनोपोली मार्केट में आप सिंगल सेलर हो, अकेले हो, तो तेरे हिसाब से इस मार्केट में प्राइजेस ज़्यादा रखे जाते होंगे कि कम रखे जाते होंगे? तेज बोल, किसके अकॉर्डिंग? ज़्यादा भी रख सकती है, कम भी रख सकती है, ठीक है। आपको क्या लगता है बेटा? ज़्यादा रखते होंगे, रीज़न? अकेली फॉर्म है तो प्रॉफिट कमाएगी, फ़ायदा उठाएगी। ताहा तुझे क्या लगता है बेटा? ज़्यादा रखते होंगे, कम रखते होंगे? ज़्यादा, रीज़न? सुनो 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 मेरी बात सुनो। इस मार्केट में अक्सर बच्चों को मैं जितनी भी बार पढ़ाता हूं तो उनको यही लगता है कि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा रखते होंगे, हमेशा। उनको क्यों लगता है? क्योंकि मोनोपोली है, जैसे अभी इसने बोला कि सर अकेले हो तो ज़्यादा कमाना चाहोगे, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही है। रेलवे में प्राइस ज़्यादा रखती है क्या गवर्नमेंट? ठीक है, आपको पता है रेलवे अभी भी लॉस में जा रहा है। आप एक बार रेलवे का कॉस्टिंग उठा के देखो, उनकी जो कॉस्टिंग है और जो पैसे आपसे ले रहे हैं, एक बार प्राइवेट सेक्टर को आ जान दो रेलवे में, आपको पता चल जाएगा कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा होती है। आप ऐसे ही कंपेयर कर लो, यहाँ से आप जयपुर जाओ, स्लीपर क्लास में बैठ के जाओ, चलो नॉर्मल, एसी वेसी मत लो, स्लीपर लो। स्लीपर क्लास का फेयर यहाँ से जयपुर का अगर 300-400 रुपये है, वही आप बस में चले जाओ, आपको फेयर पता चल जाएगा। और कंफर्ट में गारंटी दे रहा हूँ रेलवे में ज़्यादा है, ठीक है। धक्के खाते जाओगे रास्ते में, कितना भी आप लग्जरी कोच ले लो, बस में फुल एसी ले लो, स्लीपर ले लो, कुछ भी ले लो, नीचे रास्ता ही खराब है तो वो एसी लगाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। कंफर्ट मिल ही नहीं सकता जो कंफर्ट रेलवे में मिलेगा। और फेयर देखो आप, दुगना है इधर और इधर आधा है। तो अब मेरी बात सुनो, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि मोनोपोली में प्राइस ज़्यादा होंगे। मोनोपोली भी नॉर्मल मार्केट की तरह ही है। अगर आपको डिमांड बढ़ानी है तो आपको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। ये बात आपको सर अब्देली सर डे 1 से बोल रहे होंगे, जब से आप डिमांड पढ़ रहे हो, कि जैसे जैसे आपको डिमांड बढ़ानी है आपको वैसे वैसे प्राइस कम करोगे तो ही डिमांड बढ़ेगी। तो बेटा ये मार्केट का रूल है, जनरल परसेप्शन है, और ये जनरल परसेप्शन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर डिमांड यू हैव टू रिड्यूस प्राइस। तो इस मार्केट में क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस चार्ज किया जाता है। बात मत कर। जैसे रेलवे में डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर आप फर्स्ट क्लास एसी में जाओगे तो प्राइस अलग है, स्लीपर में जाओगे तो प्राइस अलग है, क्योंकि टाइम उतना ही लगेगा। आज जैसे मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, मैं जयपुर में बैठा, शाम को 5 बजे बैठूंगा, सुबह 5 बजे उतरूंगा। अब एसी में जाऊँ, स्लीपर में जाऊँ, किसी में भी जाऊँ, यही होगा ना, 5 बजे बैठूंगा, 5 बजे उतरूंगा, लेकिन एसी का फेयर अलग, स्लीपर का फेयर अलग। हो गया ना डिस्क्रिमिनेशन। और रेलवे मोनोपोली में आता है ना, तो मोनोपोली में डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो मोनोपोली में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस को कम किया, डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस को। अब एक बात बताओ, जवाब देना, अगर मैं मोनोपोली में हूं और मैं ये सोचूं कि साला मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं, तो मैं तो ज़्यादा प्राइस में लूँगा, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? जैसे आज मैं ये पेन बना रहा हूँ और ये 20 रुपये का है, लेकिन मैंने प्राइस बढ़ा दी, 30 रुपये कर दी। मुझे लगा मैं तो मोनोपोली में हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो मैंने 20 से 30 कर दी। अब क्या होगा? तेज बोल बेटा, या तो सेल कम हो जाएगी, अच्छा अगर मैं इसको 20 से 30 का कर दूंगा तो इसने बोला या तो सेल कम हो जाएगी या फिर दूसरे लोग भी अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो लोग भी इस मार्केट पे आ जाएंगे और मोनोपोली ब्रेक हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा ना, मोनोपोली तो ब्रेक हो ही नहीं सकती ना, बैरियर है एंट्री में, अंदर आ ही नहीं सकते, बैन है, या तो नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, या इंस्टीट्यूशनल है, या पॉलिटिकल है, कैसा भी है, लेकिन मोनोपोली में आप अंदर तो
एक ही चीज़ होगी बेटा, अगर आप प्राइस बढ़ाओगे सामने वाला लेना बंद कर देगा, क्योंकि मोनोपोली में आप कोई असेंशियल आइटम थोड़ी ना बेच रहे हो, दाल आटा चावल नमक थोड़ी है जिसके बिना मैं मर जाऊंगा। जहां आपने प्राइस बढ़ाई सामने वाला लेना एसेस कराओ, नहीं लेना। मोनोपोली में आप एसेंशियल आइटम थोड़ी बेचते हो मेरे बच्चों। और कभी भी याद रखना, ओ बेटा 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 इधर देख, कभी भी याद रखना, सरकार एसेंशियल आइटम की मोनोपोली क्रिएट भी नहीं होने देगी। कभी भी याद रखना, सरकार बहुत ध्यान रखती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा यार आटा तो ये अकेला ही देता है यार, किससे लूँ और कहीं आटा ही नहीं मिलता, ऐसा कभी नहीं होगा। हज़ारों लाखों होंगे। असेंशियल आइटम में कभी भी मोनोपोली क्रिएट, असेंशियल आइटम में कभी भी मोनोपोली क्रिएट और सरकार क्रिएट होने भी। हमारे देश में इसके लिए एक एक्ट है, कंपटीशन एक्ट 2002। कभी आगे जाकर मौका मिला तो पढ़ोगे आप, सीए वगैरह में, बीकॉम में भी आता है, कंपटीशन एक्ट 2002, जिसमें भारत सरकार ये इंश्योर करती है कि इंडिया में कंपटीशन बना रहे, मोनोपोली क्रिएट ना हो। अच्छा, आपके हिसाब से बीइंग अ कंज्यूमर आप क्या चाहते हो, इकोनॉमी में कंपटीशन हो कि मोनोपोली हो? कंज्यूमर को फायदा कंपटीशन में होता है कि मोनोपोली में होता है? श्योर, जस्टिफाई कर सकते हो इसे? केस स्टडी आई आपको कि मोनोपोली मार्केट इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ मार्केट, जस्टिफाई करो। तो कैसे जस्टिफाई करोगे? आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, किताब में नहीं है, नोट्स में नहीं है, आगे आपकी स्किल टेस्ट करने को। ऐसे क्वेश्चन 12th में बहुत आते हैं, किताबी कीड़े बन के मत रहना। मैं आपसे ये जो बार बार चीज़ें पूछता हूँ सिर्फ इसीलिए पूछता हूँ, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? 11th में तो खैर हो जाओगे जैसे तैसे स्कूल की कृपा से, लेकिन 12th वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूर आएंगे। रूल है, सीबीएसई ने खुद लिख रखा है अपनी गाइडलाइंस में कि पूरा पेपर बुक से नहीं देना। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में ऐसा आना चाहिए जो करंट अफेयर्स का हो, जिसमें बच्चे को सोचना पड़े, टीचर भी उसके लिए उसको पहले से वैसा प्रिपेयर करे। याद रखना। बताओ बेटा, केस स्टडी आई कि एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में अच्छा है, मोनोपोली अच्छा नहीं है, जस्टिफाई करो। कैसे? बताओ बेटा। ये एक सबसे अच्छी बात बोली, कंपटीशन होगा तो कंपैरिजन होगा, चॉइसेस होंगी, और मोनोपोली में चॉइसेस नहीं है। और कंज्यूमर को चॉइसेस चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? छोटी छोटी चीज़ों में चॉइसेस चाहिए। कपड़े देखने गए, भाई साहब साड़ी दिखा रहे नहीं, वो ब्लू वाली नहीं ब्लैक वाली दिखाओ, ये नहीं है नहीं, फिर वो बोलेगा नहीं है, हाँ तो ठीक है कहीं और चले जाएंगे, ठेका थोड़ी है, तुम्हारे अकेले की दुकान थोड़ी है, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन अब सोचो अगर वो अकेले की दुकान होती तो चॉइसेस ख़त्म। वेरी गुड। और बताओ और क्या फ़ायदे हैं? नॉलेज क्या? प्राइस की नॉलेज मतलब? हाँ ठीक है, अगर हेल्दी कंपटीशन होगा तो हमें प्राइस का भी पता रहेगा कि यहाँ इतने में मिलता है, यहाँ इतने में मिलता है, यहाँ इतने में मिलता है, तो मुझे कितने रुपए देने चाहिए। हाँ ये भी एक चीज़ बहुत है, अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बनाने को ट्राई करोगे, इनोवेशन निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? आज कोटा में आपको अच्छी से अच्छी कोचिंग मिल जाएंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि यहाँ कंपटीशन है। कोटा एजुकेशन सिटी है, कॉमर्स में तो फिर भी इतना नहीं है यहाँ पे मार्केट, लेकिन साइंस में तुम देखो 3 लाख बच्चा पढ़ने आता है यहाँ पर, तो 3 लाख बच्चा पूरा एलन में ही थोड़ी पढ़ता है, हर कोचिंग में पढ़ता है, तो उसकी वजह से हर कोचिंग का मार्केट यहाँ पे बहुत अप है। एक कोटा का एक सर्वे बताता है कि यहाँ के टॉप 10 टैक्स पेयर टीचर्स है, ये किसी भी और सिटी में नहीं है। आप इंदौर जाओ, मुंबई जाओ, गुजरात के किसी सिटी में चले जाओ, कहीं पे भी ये डेटा नहीं मिलेगा। टॉप टैक्स पेयर तो इंडस्ट्रीज़ ही होती है कि ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी इंडस्ट्री है, ये मेरी दुकान है। यहीं पर ऐसा है कि यहाँ पे जो ऊपर से ऊपर टैक्स पेयर होते हैं ना, वो टीचर होते हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग वैसी है। क्यों? क्योंकि कोटा वैसा मार्केट बन चुका है अब साइंस के मामले में, ठीक है। और यहाँ जितना कंपटीशन है उतना बच्चा आता है, और जितना बच्चा आता है उसको उतनी क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलती है। लेकिन मोनोपोली होगी ना, याद रखना, तो आप लकीर के फ़कीर हो जाओगे, जहाँ होना वहीं रहोगे, आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है ये बच्चा तो वैसे भी मेरे ही पास आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन मोनोपोली में भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है।
आप अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइसेस को कम करते हो। पढ़ो एक बार। It implies that monopolies can sell its product at different price to different consumer because consumer has lack of knowledge। यहाँ पे कंज्यूमर को उतनी नॉलेज नहीं है जितनी परफेक्ट कंपटीशन में है, तो यहाँ आप अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कंज्यूमर को अट्रैक्ट, किसी से ज़्यादा ले सकते हो, किसी से कम ले सकते हो। आगे, इफ़ दे हैव नॉलेज ऑल्सो, अगर उनके पास नॉलेज भी है तो भी उनको गुड्स हायर प्राइस में खरीदना पड़ेगा क्योंकि दे हैव नो अल्टरनेटिव्स, उनके पास कोई अल्टरनेटिव। अगर आपको पता है ये पेन 20 रुपये का नहीं है 30 रुपये का है तो भी आप लोगे क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेटिव। अभी आज ये सपोज करो बेटा, बात मत कर, आज कल इसको मुंबई पहुंचना है क्या नाम बेटा, नित्या को। इसको कॉल आया कि भाई आपका टूर्नामेंट है, आपका ये मैच है कल शाम को, तो आपको कल मुंबई पहुंचना है। ये एजेंट के पास गई, इसने कहा भाई साहब मेरा मुंबई का टिकट निकाल दो। उसने मुंबई का टिकट निकाला, ठीक है, 1000 रुपये का टिकट था। एजेंट ने कहा 1500 रुपये लूँगा। इसने कहा 1000 रुपये का ही तो है, इस पर लिखा हुआ तो है 1000, 100 रुपये कमीशन ले लो और क्या है। नहीं 1500 लूँगा, देख लो आपको करानी हो तो कराओ। कराएगी नहीं कराएगी? इसको नॉलेज है कि ज़्यादा रुपये दे रही है ये, बताओ मुझे, इसको नॉलेज है? दिख रहा है ना टिकट पे, फिर भी देगी बिकॉज नो अल्टरनेटिव अवेलेबल, कोई अल्टरनेट, क्योंकि रेलवे का कोई मोनोपोली, अरे रेलवे का कोई कंपटीशन, जाना उसी ट्रेन में है, कल पहुंचना भी जरूरी है, मैच है, चारों तरफ से फंस चुके हैं, देंगे ना पैसे। और जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा सिनारियो आपने लाइफ में एक बार ज़रूर फेस किया होगा, जब आपको ज़्यादा पैसे देकर भी, ज़्यादा टिकट देकर भी ट्रेन में चढ़ना पड़ा होगा बिकॉज ऑफ मोनोपोली। तो क्या आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ? तो इस मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, बिल्कुल होता है। सेम प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है, कम चार्ज किया जाता है, हाँ, सब प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे पॉसिबल। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि मोनोपोली में हमेशा प्राइस ज़्यादा ही होता है या हमेशा कम ही होता है, तो आप रिग्रेट कर देना, नहीं ऐसा नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट पढ़ा के आज के लेक्चर को खत्म करूंगा, कॉस्ट। बेटा अब दिल्ली परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना पड़ता था क्या? नहीं। रीज़न, सारे प्रोडक्ट होमोजीनियस थे, और होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो आपको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मृत्युंजय, इस मार्केट में हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती होगी मोनोपोली में? नहीं। रीज़न, सिंगल सेलर है, और कोई डिफरेंट व्यू? करनी पड़ती होगी। रीज़न, करेगा एडवर्टीजमेंट। वेरी गुड, ये परफेक्ट आंसर है। स्टार्टिंग में करेगा डिमांड बढ़ाने के लिए, बट एक बार प्रोडक्ट का सबको पता चल जाएगा फिर एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत एक बार करनी पड़ेगी, वहाँ पे तो करनी नहीं है, यहाँ करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि प्रोडक्ट नया है और लोगों को इसके बारे में जानकारी, आपकी मोनोपोली है ये बताना तो पड़ेगा कि है कि आप ये चीज़ बेच रहे हो, पता तो चले। एक बार लोगों को पता चल गया फिर एडवर्टीजमेंट। आज तुमने रेलवे का कोई ऐड देखा है? ठीक है, राजधानी का ऐड आ रहा हो टीवी में, ठीक है, अक्षय कुमार जा रहा हो राजधानी में लटकता हुआ, ठीक है, ऐसा कोई ऐड देखा है तुमने? रेलवे का कोई भी ऐड देखा है अपनी ज़िंदगी में? ज़रूरत ही नहीं है, मोनोपोली है, पब्लिक खुद चढ़ती हुई आएगी, ठीक है, उनको पता है मोनोपोली है, ठीक है, लेकिन शुरू में करना पड़ता है जब प्रोडक्ट एकदम नया हो। पढ़ो, A monopoly firm has to incur transportation costs, other fixed costs as like other firm. Apart from this, they have to incur a small proportion of advertisement at the initial stage of product development so that product become known to consumer. एकदम easy language में लिखा हुआ है अच्छे से। Initial stage में करना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट की जानकारी सबको मिले, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने आपको 6 फीचर पढ़ा है मोनोपोली के। एक बार क्विक रिवीजन फिर खत्म करते हैं। मेरी तरफ देखो, मेरे साथ बोलो, मोनोपोली इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी फॉर विच नो सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। ऐसी चीज बना रहा हूं जिसका कोई सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब इसके फीचर, पहला फीचर सिंगल सेलर होगा,
कोई दूसरा नहीं है। जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वही एक ही फर्म पूरे के पूरे मार्केट को कैप्चर। दूसरा, नो सब्स्टिट्यूट। इस मार्केट में जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, जो चीज आप बना रहे हो उससे मिलती जुलती चीज भी कोई और नहीं बना रहा। तीसरा, बैरियर्स। इस मार्केट में अंदर आने में बैरियर्स है, बैन है। कोई नई फर्म अंदर, कोई फर्म छोड़ के जाएगी तो मार्केट, और अगर आएगी तो मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली एक सेलर से होती है और दो होते ही मोनोपोली खत्म। चौथा, बैरियर्स ऑफ एंट्री। चौथा, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। ये सिंपल सा पॉइंट है, जो प्राइस आप रखना चाहो रख सकते हो, क्योंकि जो फर्म है वो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वही फर्म है, किसी का कोई प्रेशर। पांचवा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इस मार्केट में आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करते हो, कुछ लोगों से ज्यादा लेते हो, कुछ लोगों से कम लेते हो। डिमांड बढ़ाने के लिए आप प्राइस को कम भी कर सकते हो, डिमांड बढ़ाने के लिए आप प्राइस को कम भी कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। और लास्ट, कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट लगती तो है बट इनिशियल स्टेज में, सो दैट प्रोडक्ट विल बिकम नॉन टू कंज्यूमर, ताकि प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को जानकारी मिल जाए। एक बार प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को जानकारी मिल जाती है फिर हमें एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत। धन्यवाद। समझ में आया? बाय बेटा, बंद कर दो।